अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जो दोस्त चाइना की वैक्सीन, जिसको मैं पाकिस्तानी वैक्सीन भी कहता हूं क्योंकि पाकिस्तान को चांसेस हैं कि ये चाइना की ही वैक्सीन मिलेगी सितंबर अक्टूबर में, और बरतानवी यानी ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन मिलने के चांसेस कम हैं। जो दोस्त इस वैक्सीन के बारे में अपडेटेड नॉलेज चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जो वीडियो का लिंक है जिसमें मैंने इसके ऊपर बात की है, तो आप प्लीज़ वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आजकल जो है एक और टेस्ट की बहुत ज़्यादा बाज़गश्त है कोरोना वायरस को लेके। इससे पहले हम सब लोग जानते हैं कि हमारे पास जब से कोरोना आया है और ख़ास तौर पे 7 जनवरी 2020 को जब चाइना ने जो कोरोना का न्यूक्लियर मटेरियल है या डीएनए है, उसको आरएनए है, जिसको डीकोड किया, तो उसके बाद से पूरी दुनिया ने आरटी-पीसीआर टेस्ट बनाया। आरटी-पीसीआर टेस्ट क्या है? ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और उसके बाद कुछ अरसा गुजरने के बाद दुनिया ने फिर एक और टेस्ट बनाया। उस टेस्ट का नाम था एंटीबॉडीज टेस्ट। यानी जब ये दो टेस्ट थे ये बहुत ज़्यादा दुनिया में इस्तेमाल होना शुरू हुए, लेकिन शुरू से ही एक और टेस्ट की बाज़गश्त थी और उसका नाम था रैपिड एंटीजन टेस्ट। लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि उसमें प्रॉब्लम था कि ये किस हद तक कारआमद है या एक्यूरेट है, जिसको हम सेंसिटिव कहते हैं कि किस हद तक ये सेंसिटिव है। तो इस चीज़ को लेके दुनिया को कुछ मसाइल का सामना था जिन पे काफ़ी हद तक काबू डाला गया है। आजकल बहुत ज़्यादा बाज़गश्त, आजकल बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट की, ख़ास तौर पे उन इलाकों में, उन मुल्कों में, उन जगहों पे, उन लोकेलिटीज़ में, उन कम्युनिटीज़ में जहाँ पे अचानक केसेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, या वो तमाम एरियाज़ जहाँ पे ये डिस्कशन चल रही है कि क्या स्कूल और ऑफिस को खोला जाए या बंद रखा जाए। तो वहाँ पे एक ऐसा टेस्ट चाहिए जो जल्दी जिसका रिजल्ट आ जाए और जो बहुत ज़्यादा महंगा भी ना हो। तो दोस्तों वो ये टेस्ट है रैपिड एंटीजन टेस्ट। अभी हम इन तीनों टेस्ट का जायजा लें। अगर अब हम जायजा लें, ये है कोरोना वायरस। अब हम इसको इस जाविये से देखेंगे कि जो मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं, जो लेबोरेटरी में हमने टेस्ट करते हैं कोरोना वायरस के, वो क्या चीज़ हैं। सबसे पहले हमने सुना है हमेशा RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उस टेस्ट में ये होता है कि ये जो आप गोल देख रहे हैं सर्कुलर, ये है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कोरोना वायरस का, ये ब्लू कलर का। अब ये जो आरएनए है, जब हम नेजोफ्रेंजियल स्वाब लेते हैं उसके बाद हम प्रोसेस करके इस आरएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और उसके बाद इसको हम एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई करने से मुराद ये है कि इसकी तादाद को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के जरिए, और फिर ये डिटेक्टेबल हो जाता है क्योंकि हमारे पास एक ऐसा टेम्पलेट होता है जिससे हम ये जायजा ले लेते हैं कि ये आरएनए मौजूद है या नहीं है। इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये आमतौर पे ये 48 घंटे में इसकी रिपोर्ट आती है, तो ये इसका एक साइड इफेक्ट है, लेकिन ये सबसे ऑथेंटिक टेस्ट है इसको तशखीस करने का। ये है सबसे पहला टेस्ट जो हमने तजवीज़ हुआ कोरोना वायरस के खिलाफ। दूसरे नंबर पे जो टेस्ट आता है उसको हम कहते हैं एंटीबॉडी टेस्ट। के इल्म से दोस्तों आप सबको मालूम है कि जब ये वायरस हमारे जिस्म में जाता है तो हमारा मुदाफ़ियती निज़ाम या इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है जो इसको मारते भी हैं और इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज का मतलब है कि इसको काम नहीं करने देते। ये आप देखें, ये है स्पाइक प्रोटीन, और स्पाइक प्रोटीन के इर्द गिर्द अगर अब सब पे गौर करें तो ये ब्लैक कलर का जो वाई शेप्ड है ये है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी दो किस्म के होते हैं। शुरू के दिनों में इम्यूनोग्लोबुलिन M यानी IgM बनता है और बाद के दिनों में इम्यूनोग्लोबुलिन G यानी IgG। तो हमने फिर एक और टेस्ट निकाला कि किसी भी मरीज को अगर 1 से 2 हफ्ते हो जाएं, खास तौर पे 2 हफ्ते, तो उसमें ये एंटीबॉडीज बन चुकी होती हैं। तो हम ब्लड का सैंपल लेते थे और उस ब्लड के सैंपल को में से हम मालूम करते थे इन एंटीबॉडीज की मौजूदगी या गैर मौजूदगी, प्रेजेंस या एब्सेंस। तो हम बता देते थे कि इस मरीज को कोरोना वायरस हुआ है, नहीं हुआ है, ये सेहतयाब हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एंटीबॉडी टेस्ट अगरचे पीसीआर टेस्ट से जल्दी हो जाता है, लेकिन फिर भी इसकी कास्ट का प्रॉब्लम है। इसकी कास्ट 3000 4000 के करीब है और इसमें फिर भी किसी हद तक टाइम लग जाता है। लेकिन ये था दूसरा टेस्ट जिसको हम एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं। अब हम आते हैं तीसरे टेस्ट की तरफ, जो कि आज के इस मौजू का आज के दिन का टॉपिक भी है, मौजू भी है। वो है रैपिड एंटीजन। रैपिड एंटीजन टेस्ट की बात करें तो उसमें यह होता है कि जो वायरस के अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं अंदर और बाहर, यानी इसकी सरफेस पे और इसके अंदर,
जिसको हम डिटेक्ट करते हैं, और इसको हम डिटेक्ट करते हैं सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर। इस टेस्ट की खूबियां और खामियां आपको बता देता हूं। ये बहुत सस्ता है, पाकिस्तान में ये 400 या 500 मैक्सिमम इसकी प्राइस होगी। और उसके अलावा ये कि ये 10 मिनट में इसकी रिपोर्ट आ जाती है। ये बिल्कुल घर में किया जा सकता है, और बहुत ज़्यादा पीछे नेज़ोफेरिंजियल स्वाब की ज़रूरत नहीं है, या फिर ब्लड सिरिंज लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हैं इसकी खूबियाँ। खामियाँ इसकी क्या हैं दोस्तों? ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। सेंसिटिव या एक्यूरेट नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि सेंसिटिव का मतलब क्या होता है। तो इस टेस्ट में हम करते क्या हैं, वो ये करते हैं कि हम वायरस की कुछ प्रोटीन्स हैं, जैसे एक ये स्पाइक प्रोटीन है, इसको स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ये एम प्रोटीन यानी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है ये, और इनके साथ ये छोटी जो है ये ई या इन्वेलप प्रोटीन्स हैं, और ये जो आरएनए के साथ अटैच हुई हैं इनको कहते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन। तो दोस्तों ये एंटीजेंस हैं, यानी एंटीजेंस वायरस की प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम नाक से एक सैंपल लेके, नाक के पीछे के हिस्से से नहीं, नाक से, मुंह से या थूक से एक सैंपल लेके एक डिस्क में डाल के तो हम बता सकते हैं कि ये मौजूद है या नहीं। यह बहुत ज्यादा अहम बात है आप लोगों के जानने के लिए कि एंटीजन टेस्ट फौरी तौर पे बता देगा कि वायरस मौजूद है कि नहीं, ना तो उसके आरएनए को बताएगा ये, और ना ही एंटीबॉडीज को। तो ये एंटीजन टेस्ट है। और एंटीजन टेस्ट क्या होते हैं कि ये प्रोटीन्स होती हैं वायरस की, जो डिटेक्टेबल हो जाती हैं उसके थूक में, नाक के सैंपल में। और ये बहुत ज्यादा आसानी से घरों में किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सस्ता है तो बार बार किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि ये कम सेंसिटिव है। सेंसिटिव कम है लेकिन स्पेसिफिक ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर किसी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है एंटीजन, तो पक्की बात है कि उसको वायरस मौजूद है। लेकिन अगर नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब है कि भाई हो सकता है ये फॉल्स नेगेटिव हो और आपको पीसीआर करना पड़ेगा। तो वो तमाम मुल्क, वो तमाम जगहें, जैसे हॉस्पिटल की इमरजेंसी है, हॉस्पिटल के वो यूनिट्स हैं जहां पे बहुत ज्यादा पेशेंट्स आए हुए हैं, या आपकी कोई ऐसा एरिया है आपके शहर का जहां पे बहुत ज्यादा उस वक्त मरीज हैं, वहां पे इस टेस्ट की बहुत ज्यादा अफादियत है। क्योंकि जिसको भी अलामात हैं आप उनमें ये टेस्ट करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो आप, इसका मतलब है कि वो पेशेंट में वायरस का लोड बहुत ज्यादा है, आप उसको आइसोलेट करेंगे और उसको ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर किसी को नेगेटिव है और आपको लगता है कि अलामात आ रही हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप उसको पीसीआर से डिटेक्ट करेंगे, ये कंफर्म करेंगे कि ये फॉल्स नेगेटिव है या फॉल्स पॉजिटिव है। आसान अल्फाज में समझें कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसमें फॉल्स नेगेटिव बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन फॉल्स पॉजिटिव बहुत कम होते हैं। यानी पॉजिटिव आ गया ये टेस्ट तो समझें कि उसको वायरस है, नेगेटिव आ गया तो हो भी सकता है कि वायरस हो भी सकता है ना हो। क्योंकि ये जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है इसमें वायरस एक खास मिकदार से जब ऊपर चला जाता है वायरल लोड, फिर ये ज्यादा डिटेक्ट करता है। लेकिन अगर उस खास मिकदार से कम रहे तो फिर ये कम डिटेक्ट करता है। लेकिन पीसीआर टेस्ट डिटेक्ट करता है कम मिकदार में भी। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ कि ज्यादा वायरस होगा तो वो इंसान इन्फेक्शियस होगा या दूसरों को दे रहा होगा। इसलिए ये टेस्ट उन लोगों में जिनको आप बचाना चाहते हैं कि दूसरों को मत फैलाएं, बहुत कारआमद है। लेकिन पीसीआर टेस्ट ओवर सेंसिटिव है, वो इंतहाई कम मिकदार में जो वायरस होता है उसको भी डिटेक्ट कर लेता है, जिससे बहुत सारे वो लोग जो दूसरों के लिए तो खतरा नहीं होते, लेकिन पीसीआर पॉजिटिव होने की वजह से उनको आइसोलेट करना पड़ता है, उनको मॉनिटर करना पड़ता है। तो पीसीआर ओवर सेंसिटिव है और ये टेस्ट ओवर। ये अहम और लास्ट पॉइंट समझें कि ये जो हमारा टेस्ट है रैपिड एंटीजन, ये 60% सेंसिटिव है और ये 99.5% स्पेसिफिक है। इसका मतलब क्या है? सेंसिटिविटी होती है ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय दोज विद द डिजीज इनटू 100। यानी ये ऊपर वो लोग हैं जो आपके टेस्ट ने पकड़े हैं कि जी ये पॉजिटिव आया है टेस्ट, और नीचे ये टोटल तादाद है उन लोगों की जिनको वाकई मर्ज था लेकिन टेस्ट नहीं पकड़ सका और उनमें नेगेटिव आया ये टेस्ट इनटू 100। तो सेंसिटिविटी वो ताकत है किसी भी टेस्ट की जिससे वो लोग जिनको बीमारी होती है उनको पकड़ लेता है। इस टेस्ट में वो सलाहियत है 60 to 65%, यानी 35% के करीब वो लोग होंगे जिनको बीमारी तो होगी लेकिन ये टेस्ट उनमें नेगेटिव आ जाएगा, तो उनको हम कंफर्म करेंगे फिर पीसीआर के जरिए। लेकिन उसी वक्त में इस टेस्ट की जो स्पेसिफिसिटी है वो 99.5% है।
स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है किसी भी टेस्ट की ये ताकत कि वो जो नेगेटिव लोग हैं उनको, यानी कि जिनको बीमारी नहीं है उनको अलहदा कर सके। यानी स्पेसिफिसिटी को कहते हैं ट्रू नेगेटिव, यानी जिनको आप लोगों ने टेस्ट किया और उनको नेगेटिव आया, और दोज हु आर नॉट डिजीज, टोटल लोगों की वो तादाद जिनको बीमारी थी ही नहीं, इनटू 100। तो जो टेस्ट ज्यादा स्पेसिफिक हो और कम सेंसिटिव हो तो उसमें अगर किसी को पॉजिटिव आ गया तो पक्की बात है वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर नेगेटिव आ भी गया तो इसका मतलब है कि ये फॉल्स नेगेटिव हो सकता है, और अगर उस मरीज को अलामात हैं तो आप उसको RT-PCR के जरिए कंफर्म कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आइडिया हुआ होगा इस पूरी प्रेजेंटेशन से कि रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या है। मैं एक आसान जुबान में आपको बताता हूं। फर्ज करें आपका बच्चा है, आप उसको नाना नानी से मिलने के लिए लेके जाना चाहते हैं, और आपके एक बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, लेकिन आपको ये शक पड़ता है कि भाई वो बुजुर्ग हैं, कहीं ये तो नहीं है कि इनके अंदर वायरस मौजूद हो और ये इन्फेक्शियस हों। बच्चे इन्फेक्शियस कहते हैं कि जब किसी में वायरस हो और उसकी तादाद इतनी ज्यादा हो कि वो दूसरों को भी ये दे रहा हो। और क्योंकि रैपिड एंटीजन टेस्ट में एक खास सलाहियत है कि जब वायरस एक खास मिकदार से ज्यादा होता है, एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा होता है, तो तब ये पॉजिटिव आता है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि ये टेस्ट इंतहाई सस्ता है, 300-400 में ये हो जाता है, और ये घर में किया जा सकता है। ये सिर्फ बच्चा जो है अगर उसकी स्ट्रिप पे थूक देगा, स्पिट कर देगा, या आप उससे स्वैब लेके उस पे, क्योंकि ये जो इसकी किट होती है उसके अंदर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं। जैसे ही आप उसके ऊपर ये डालते हैं स्पेसिमेन, तो 10 मिनट के अंदर जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं उनके साथ ये एंटीजन जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है ये उसके साथ मिक्स होगा। टेस्ट या पॉजिटिव आ जाएगा या नेगेटिव आ जाएगा। अगर पॉजिटिव आता है इसका मतलब है कि बच्चे में वायरस मौजूद है, और चाहे उसमें अलामात नहीं थी, और वो वायरस इतना ज्यादा है कि वो दूसरों को ट्रांसमिट हो सकता है। जैसे मैंने मिसाल दी कि अगर वो आप अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए उनको लेके जा रहे हैं जो कि बुजुर्ग हैं, जो एट रिस्क पॉपुलेशन है, जिनको बचाना जरूरी है। इसी तरह से जो स्कूल खुलने का मामला है, एक ऐसा टेस्ट जो सस्ता भी हो, जो जल्दी भी किया जा सकता हो, और हफ्ते में एक बार से ज्यादा किया जा सकता है, तो ये टेस्ट दोहराया जा सकता है इन बच्चों पे जिनके स्कूल खोलने का मामला है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसके बारे में पता चला होगा। और इस वक्त दुनिया में बहुत सारी जगहों पे ये जो टेस्ट है, जिसको मैं तीसरा टेस्ट कह रहा हूं, RT-PCR एंटीबॉडी के बाद तीसरा टेस्ट है जो दुनिया में बहुत मकबूल हो रहा है।